हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे लैंडमार्क बुक ऑफ सोशल साइंसेस की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 की। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 8 और 9 के भी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन में आके आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को विजिट करिए, होम पेज पे वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स के बीच, अपने यार दोस्तों के बीच इसको शेयर आप ज़रूर किया करें। और दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखा करें, फुल आप वीडियो देखेंगे तो ही आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बहुत ही इजी वे में, एकदम स्टोरी के टाइप से, कहानी के टाइप से मैं आपको बता दूँगा। एक बार में आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक हेडिंग दी हुई है, एजुकेशन इन इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये है कि जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, ठीक है, तो उस टाइम जो है कि यहाँ तभी भी यहाँ पे एजुकेशन था, यहाँ पे कल्चर था, सिविलाइजेशन था, रिलीजन था, सब कुछ यहाँ पे था। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ब्रिटेन ने या ब्रिटेन वासियों ने या ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पैदा की। यहाँ पहले से ही बहुत कुछ था। तो हम लोग का अपना एक इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, अपने देश का। तो हमारे यहाँ उस टाइम अपने देश का शिक्षा, एजुकेशन का सिस्टम क्या था, तो जो हिंदू गर्ल्स या बॉयज़ होते थे, जो हिंदूज़ होते थे, ठीक है, वो पाठशाला में पढ़ते थे। आजकल का स्कूल होता आपका पाठशाला, आप समझ सकते हैं, पाठशाला में पढ़ते थे। और जो मुस्लिम थे या जो जो पर्शियन पढ़ते थे, जो फ़ारसी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, ठीक है, बेसिकली मुस्लिम लोग, वो क्या करते थे, मदरसा में पढ़ते थे। और जिनको पारसी लैंग्वेज पढ़नी होती थी, पर्शियन लैंग्वेज पढ़नी होती थी, वो मकतब में जाते थे पढ़ने के लिए। तो मुस्लिम्स के लिए मदरसा था, उनके स्कूल को मदरसा कहा जाता था, हमारे स्कूल को पाठशाला कहा जाता था। ठीक है, हिंदू और इस्लामिक एजुकेशन दोनों जो दी जाती थी, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी और रिलीजियस थी। ठीक है, जहाँ तक हिंदुओं की बात करें तो उनको जो है कि क्या पढ़ाया जाता था, तो उनको एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, ग्रामर पढ़ाया जाता था, हिंदी पढ़ाया जाता था, संस्कृत था, ठीक है, साथ ही साथ आपके एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, ठीक है, वेद पुराण उपनिषद ये सब पढ़ाए जाते थे। यानी जो भी इंडिया का एसेंस है, जो इंडिया का सार तत्व है, जो हमारी फ़िलासफ़ी है, ठीक है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, वेदास हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, उनकी भी पढ़ाई की जाती थी। और मैथमेटिक, ग्रामर वगैरह, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी पढ़ाई जाती थी। जहाँ तक मुस्लिमों की बात है, तो उनके लिए मदरसा था, और मदरसे में उनको उनकी धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ाई जाती थी और दीनी तालीम भी उनको दी जाती थी। ठीक है, ये सिस्टम था हमारा जब तक यहाँ पे ब्रिटिश नहीं आए थे तब। ठीक है, स्टूडेंट्स को रटाया जाता था, कुछ उनको रटाया जाता था, कुछ वो याद कर लेते थे, वो कुछ का मीनिंग समझते थे और कुछ को मीनिंग समझे बिना उनको रटा दिया जाता था। ठीक है, रीडिंग भी सीखते थे, राइटिंग भी सीखते थे, अर्थमेटिक भी सीखते थे, डिबेट करना भी उनको सिखाया जाता था, शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं, डिबेट भी होता था। ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी। संस्कृत स्कूलों में भी हिंदू लड़के पढ़ते थे, फिलॉसफी पढ़ते थे, लॉजिक पढ़ते थे, लॉ पढ़ते थे, ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। पर्शियन स्कूलों में पर्शियन सिखाई जाती थी, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन। मुग़ल थे उस टाइम पावर में, सत्ता में, तो मुग़लों ने जो राजकाज की भाषा है उसको क्या बना दिया था, पर्शियन लैंग्वेज बना दिया था। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ थी और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम चलते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
उसके बाद से जब यहाँ पे ब्रिटिश आ गए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई और वो पावर में आ गए, हम उनके गुलाम बन गए, तो फिर उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सारा सिस्टम बदल दिया। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, ठीक है, तो उन्होंने ये, जब वो यहाँ पे आए तो धीरे धीरे सारा उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ का सिस्टम दूसरा है। अब वो हिंदी तो सीख बोलते नहीं थे, पर्शियनो बोलना जानते नहीं थे, तो वो हमारा वेद पुराण साइंस अर्थमेटिक लॉ क्यों पढ़ेंगे। उन्होंने सोचा कि इंडियन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया जाए, वेस्टर्न किताबें पढ़ाई जाएँ, वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाए। अच्छा, इससे होने वाला फ़ायदा क्या था? इससे होने वाला फ़ायदा ये था कि अंग्रेज़ जो यहाँ पे राज करते थे, जो पावर में थे, ठीक है, तो उनको नौकरों की ज़रूरत थी, उनको क्लर्क चाहिए था, उनको ऑफिस बॉय चाहिए था, उनको ऑफिसर्स के लिए असिस्टेंट चाहिए था जो उनके साथ रह के काम करे, काम करवाए। और सारे काम तो ऑफिसर लोग करते नहीं थे, उनके सेक्रेटरी रखे जाते हैं, पर्सनल रखे जाते हैं, असिस्टेंट रखे जाते हैं। तो असिस्टेंट तैयार किया जाए, सहायक हेल्पर तैयार किया जाए, उनके काम में सहयोग देने के लिए एक स्टाफ तैयार किया जाए, उनके काम में हेल्प करने के लिए एक स्टाफ तैयार किया जाए जो साहब के, अधिकारी के, ऑफिसर के काम में हेल्प करे। इसलिए उन्होंने हमको अंग्रेजी सिखाई, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, ताकि हम भारतीय इंग्लिश पढ़ करके उनसे इंग्लिश में बातचीत कर सकें, या वो अगर कुछ कहें, कुछ लिखना पढ़ने के लिए कहें, तो हम लोग उनका काम कर दें, उनका लिखाई पढ़ाई हम लोग कर दें। जो भी ऑफिस वर्क होते थे, अब सारे काम ऑफिसर तो खुद करेंगे नहीं। ठीक है, सपोज चलिए जो आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर या मैडम होंगी, तो सारे काम प्रिंसिपल मैडम तो करती नहीं होंगी। टाइम टेबल बनाना है, क्लासरूम चलवाना है, एजुकेशन देनी है, कॉपी चेक करना है, पेपर बनाना है, तो ये सारे काम अकेले आपकी प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर करते होंगे? नहीं करते होंगे ना। उसके लिए आदमी रखे जाते हैं, क्लर्क लोग होते हैं, फीस इकट्ठा करने के लिए दूसरा स्टाफ होगा, पढ़ाने के लिए दूसरा स्टाफ होगा, एग्जामिनेशन इंचार्ज रखे जाते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि हमको यहाँ पे एक क्लास वर्क तैयार करना है। उन्होंने हमको इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल डाले, हमको इंग्लिश ज़बरदस्ती पढ़ाई जाने लगी। ठीक है, हम अपने इंडियन कल्चर को नहीं पढ़ पाते थे, हम वेस्टर्न कल्चर को पढ़ते थे, वेस्टर्न पोइट्री पढ़ते थे, वेस्टर्न साइंस पढ़ते थे, वेस्टर्न आर्ट एंड कल्चर और डांस पढ़ते थे, म्यूज़िक पढ़ते थे, इंडियन डांस, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन एनेक्डोट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, ये हमको नहीं सिखाया जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बच्चे यहाँ पे बड़े हुए, वो थे तो भारतीय, थे तो इंडियन, लेकिन उनका माइंडसेट जो होता था वो टोटल अंग्रेज़ों का होता था। और बस पैदा भर वो क्या हुए थे, इंडियन हुए थे, दिमाग उनका अंग्रेज़ों का था। वो अंग्रेज़ों को दुश्मन नहीं समझते थे, अंग्रेज़ों को वो अपना दोस्त समझते थे। तो एक इन्होंने यहाँ पे मिडिल क्लास तैयार किया जो कि इंग्लिश ओरिएंटेड एजुकेशन वाला है। वो सब करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स नाम के एक अधिकारी थे, कलकत्ता में उन्होंने एक मदरसा खोला पढ़ाने के लिए। 1791 में एक संस्कृत कॉलेज खुला बनारस में। उसके बाद से फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया 1801 में। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो उसके बाद से उनका यही एम था कि क्वालिफाइड ऑफिशियल्स हु कुड वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटेन की जो सरकार है, जो यहाँ गवर्नमेंट चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कंपनी में काम करने के लिए लोग चाहिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर सके, इंग्लिश लैंग्वेज लिख पढ़ सकें। तो क्वालिफाइड ऑफिशियल्स तैयार करना उनका एजुकेशन था। और कॉलोनियल एजुकेशन उन्होंने हमको दिया। तो इंडियन क्लर्क्स तैयार किए, बड़े बाबू तैयार किए, क्लर्क तैयार किए जो कि अंग्रेज़ों का काम कर सके। इसके लिए लॉर्ड मिंटो जो थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, 1807 से लेके 1812 तक वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे। वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज किया कि उन्होंने सोचा कि अगर हम इंग्लिश सिखा देते हैं लोगों को तो एक मॉरल रोल प्ले करेगा, और वो रहेगा तो भारतीय लेकिन इंग्लिश तौर तरीके वो सीखेगा, तो हमारी खुद वो मदद करेगा। ठीक है, वो अपने कल्चर को छोटा समझेगा और अंग्रेज़ों के कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को बड़ा समझेगा। उसको अपने कल्चर का कुछ ज्ञान नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, और वेस्टर्न कल्चर को महान समझेगा। ठीक है, तो उनको एक प्रकार का ब्रेन वॉश करना था इंडियन लोगों का,
वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ा पढ़ा के। अब आप खुद सोचिए, आजकल के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है, वो नहीं बता पाएंगे। कुछ बता देंगे, लेकिन अगर पूछो कि टाइटेनिक कब डूबी थी, सेंटा क्लॉज के बारे में पूछो, वो सारा का सारा A to Z सेंटा क्लॉज के बारे में बताएंगे, क्रिसमस के बारे में बताएंगे। लेकिन रामनवमी क्यों मनाया जाता है, दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, ये इसका ज्ञान उनको नहीं है, क्योंकि वो वेस्टर्नाइज हो चुके हैं ना। वो पूरे का पूरा उनको जो माइंडसेट चेंज किया गया, उनको वेस्टर्नाइज कर दिया गया। इंडियन कल्चर से, ट्रेडिशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके माँ बाप ने उनको इंडियन कल्चर नहीं सिखाया, नहीं बताया, तो वो नहीं सीख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे वो। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को अपनी चीज़ें सिखानी थी, या भारतीयों को अंग्रेज बनाना था। मॉडर्न बनाने के चक्कर में, मॉडर्न बनाने के आड़ में वो हमें क्या बनाते थे, तो एंग्लिसाइज्ड बनाते थे, हमें अंग्रेज बनाते थे। वो अंग्रेजी तौर तरीके सिखा के हमको अंग्रेज बनाना चाहते थे, ताकि इनका इंडिया से कोई मोह ना रहे। सारा का सारा इनका कनेक्शन कहाँ से रहे, ब्रिटेन से रहे। ये ब्रिटेन की तारीफ़ करें, ब्रिटिश कल्चर पढ़ें, ब्रिटिश पोइम पढ़ें, ब्रिटिश म्यूजिक सीखें, ब्रिटिश डांस सीखें। तो इनको अंग्रेज दुश्मन नहीं लगेंगे, इनको अंग्रेज क्या लगेंगे, दोस्त लगेंगे। और उसकी आड़ में अंग्रेज जो है कि जो चाहे इंडिया में कर सकते हैं। तो उस टाइम भी कुछ अंग्रेज थे, ठीक है, जो अच्छे थे। तो अब एक आपका अगला हेडिंग है एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। जो एंग्लिसिस्ट थे वो ये चाहते थे कि इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन आए, जो ब्रिटेन के बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंडिया के बच्चे भी पढ़ें, जबकि इंडिया के बच्चों का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो एजुकेशन थी इंडिया के बच्चों को समझ में नहीं आती थी। भाई हम ब्रिटेन का कल्चर क्यों पढ़ने जाएं, हम ब्रिटेन की कोर्स क्यों पढ़ें, ब्रिटेन की बुक हम क्यों पढ़ें। हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन चीज़ें पढ़ेंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन मैथ, इंडियन ग्रामर, इंडियन संस्कृत, हम ये पढ़ेंगे। हम ब्रिटेन का ग्रामर क्यों पढ़ने जाएं, वहाँ की किताबें कॉपी हम क्यों पढ़ने जाएं। तो वो ज़बरदस्ती वाले थे वो। तो वो चाहते थे कि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया जाए, इंडियन कल्चर, इंडियन बुक्स हटा दिए जाएं, पढ़ाई ही ना जाए। और एक ओरिएंटलिस्ट थे, तो जो ओरिएंटलिस्ट थे वे मानते थे कि इंडियन कल्चर महान है, इंडियन कल्चर में, इंडियन लिटरेचर में, इंडियन रिलीजन में भी ऐसी बुक्स हैं जिनको अंग्रेज चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। उन्होंने चाहा कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, फारसी हुआ, इंडियन ओरिजिन की जो है, या पर्शियन लैंग्वेजेस जो हैं, वो भी पढ़ाई जाएं और उन भाषा में पढ़ाई जाएं। मीडियम ना चेंज किया जाए पढ़ने का, हिंदी में ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं। और अंग्रेज भी हिंदी सीखें, वो भी संस्कृत पढ़ें। महान इंडियन कल्चर जो है उसके बारे में भी वो सीखें, क्योंकि सबसे पुराना कल्चर तो इंडिया का है। भाई जब यूरोप वाले चमड़ा लपेट के घुमा करते थे, उन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं, कोई खोज नहीं किया था, तब हमारे यहाँ वेद पुराण लिखे गए थे। तब हमने तांबे का आविष्कार कर लिया था, हम आग कैसे जलाते हमने ये जान लिया था। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम और पावरफुल था उस टाइम का। हमारे यहाँ साइंटिस्ट पैदा होते थे, मैथमेटिशियन पैदा होते थे। ठीक है। जब यूरोप वाले चमड़ा लपेट के घुमा करते थे। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कब थी, जब जीसस क्राइस्ट नहीं पैदा होते, तो उसके बहुत पहले की है। बनारस जो वाराणसी आपका जो शहर है वो 5,000 ईयर पहले का है। वो हमारे यहाँ जो वेद पुराण लिखे गए वो 4,000 ईयर्स BC लिखे गए थे। तो हमारा तो सिस्टम एजुकेशन का, रिसर्च का बहुत हाई था, बहुत नंबर 1 था। ये मुस्लिम अटैकर आए, ब्रिटेन वाले आए, तो उन्होंने सब ताश नाश कर दिया। उनको अपनी चीज़ों को बढ़िया बताना था, तो ओरिएंटलिस्टों की बात नहीं मानी गई और जो एंग्लिसाइज थे वो जीत गए। और इसी चक्कर में 1813 में चार्टर एक्ट आया इंडिया में। चार्टर एक्ट ने ये कहा, चार्टर एक्ट में हुआ कि कंपनी जो कि 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दी जाती है, और मिशनरीज़ एक्टिविटीज़ पे जो बैन था, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थीं, वो क्या करती थी कि स्कूल कॉलेज खोलती थी और उसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाता था।
ठीक है। वो पूरा का पूरा उनका जोर था कि इंडियन जो थे वो ईसाई बन जाए, हिंदू मुस्लिम जो थे वो ईसाई बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए वो। तो ये उसमें कहा गया कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, यानी ब्रिटिश एजुकेशन को इंडिया में फैलाया जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा अपने स्कूल में, ठीक है, उसको फंड दिए जाएंगे, उसको पैसे दिए जाएंगे। और इंडियन स्कूलों पे ताला लगा दिया गया, इंडियन स्कूल बंद हो गया। इंडियन मीडियम में कोई स्कूल नहीं चले, सारे बंद कर दिए गए। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि पर्शियन, संस्कृत, अरबिक लैंग्वेजेस प्रमोट हों, उनके उनके मीडियम में भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। बहुत दिन उनकी नहीं चल पाई, उनको भी रास्ते से हटा दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि 1835 में मैकाले नाम का एक व्यक्ति था, थॉमस मैकाले। उसने एक मेमोरेंडम दिया था, एक आइडिया उसने दिया था जिसको मैकाले मिनट कहते हैं। मैकाले का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैकाले भी कह सकते हैं आप इसको। उसने कहा था, उसने बताया था कि अगर इंडियन एजुकेशन है उसका मीडियम अगर हम इंग्लिश कर दें तो आने वाली जितनी पीढ़ियाँ होंगी वो सब के सब अंग्रेज होंगी। यानी वो बस वो बॉडी से हिंदुस्तानी रहेंगे, बस पैदा भर हिंदुस्तान में होंगे वो, लेकिन उनका टोटल माइंडसेट क्या रहेगा, तो रहेगा उनका ब्रिटेन वाला रहेगा। यानी वो अंग्रेजी ज़्यादा बोलेंगे, हिंदी कम बोलेंगे, और अंग्रेजी वातावरण को, एटमॉस्फियर को, कल्चर को ज़्यादा पसंद करेंगे। उनको हिंदी बोलने में शर्म आएगी, वो हिंदी बोल के अपने आप को क्या समझेंगे, छोटा समझेंगे। इंडियन कल्चर अपना के उनको बेइज्जती महसूस होगी, वो हाई फाई क्लास के सोसाइटी के लोग नहीं माने जाएंगे। तो आज ये चीज़ें हैं, जितने फिल्म स्टार हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, सब के सब इंग्लिश बोलते हैं हिंदी में। उनसे हिंदी आप बुलवा लीजिए तो हिंदी वो सही से बोल नहीं पाएंगे। उन रग रग में इंग्लिश उनकी घुसी हुई है। इंग्लिश बोलने में वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, बहुत हाई क्लास के लोग समझते हैं। हिंदी शुद्ध उनको बोलने नहीं आती। तो ये चीज़ें थी। तो सबसे बड़ा नुकसान मैकाले ने इंडिया को पहुंचाया था कि ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में उसने इंट्रोड्यूस किया। पूरा मीडियम ही चेंज कर दिया गया, इंडियन कल्चर को पढ़ाया ही नहीं गया। इंडियन म्यूज़िक, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन पढ़ाया ही नहीं गया। पूरा जनरेशन ही बदल दिया गया, माइंडसेट ही चेंज कर दिया गया। आज भी आपको इंडिया में बहुत लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश हाई इंग्लिश किए हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लिश बोलने से कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हो जाता है, या उसको सोफिस्टिकेटेड मिल जाता है, या कोई बहुत बड़ा वो ऑफिसर हो जाएगा। हिंदी बोलने में कैसी शर्म भाई, हमारी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो उनको हिंदी को छोटा बताना था, इंग्लिश को महान बताना था, उन्होंने ये काम किया। और हायर एजुकेशन की जो लैंग्वेज थी उसको इंग्लिश कर दिया गया। इस टाइम आप बीएससी करें, एमएससी करें, बीटेक करें, सब की सब इंग्लिश में बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। इंग्लिश मीडियम में आ गया, सीबीएसई के स्कूल खोल दिए गए। और आज देखिए सीबीएसई से पढ़ने वाला इंडियन, पढ़ाने वाले इंडियन, लेकिन इंग्लिश में बात किए जा रहे हैं। ये तो पागलपन ही लगता है ना मेरे भाई। तो हिंदी में समझाएंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो नहीं समझेंगे, लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। आइए चलिए हम लोग अगले हेडिंग पे चलते हैं। अगला जो आपका हेडिंग है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, जो सरकारी नौकरियाँ थीं, उनमें इंग्लिश लैंग्वेज अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, कि जो इंग्लिश में पढ़ा लिखा रहेगा, ठीक है, जो इंग्लिश बोल लेगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, उसको गवर्नमेंट जॉब दिया, उसको नौकरी दी जाएगी। वो जॉब करेगा, वो सर्विस करेगा, वो पैसे कमाएगा। इससे बाकी लोग भी इंस्पायर हुए कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, सैलरी लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज में काम करना है, इंग्लिश ऑफिस में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करना है, तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने लगे, इंग्लिश सीखने लगे, इंग्लिश बोलने लगे, इंग्लिश में काम करने लगे। फिर उसके बाद से वुड डिस्पैच आया 1854 में। वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच आपका 1854 में आया। वुड डिस्पैच को इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है एजुकेशन के मामले में। इसमें मेन चीज़ें क्या हुई भाई,
तो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यूजिंग इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट इंडिया में करने का निर्णय लिया गया इंग्लिश मीडियम में। पढ़ाने का तरीका क्या होगा? इंग्लिश होगा। इंडियन बच्चे पढ़ेंगे किस में? इंग्लिश में पढ़ेंगे। कहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे भाई? क्योंकि अंग्रेज़ों को ये चाहिए था। दूसरा पॉइंट क्या था? ऑफर ग्रांट्स टू प्राइवेट स्कूल्स विच अपॉइंटेड क्वालिफाइड टीचर्स, उन प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट देना, पैसे देना, फंड देना जो कि इंग्लिश में पढ़ाई को क्या करेंगे? मीडियम इंग्लिश का देंगे। तीसरा पॉइंट क्या था? सेटिंग अप यूनिवर्सिटीज़ मॉडल ऑन लंदन यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में लंदन बेस जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके पैटर्न पे यूनिवर्सिटी खोलना। ये जितने भी यूनिवर्सिटियां आप देख रहे हैं ना, सब उसी मॉडर्न पे खुली हुई हैं, पुरानी जितनी हैं। नई वाले की बात मैं नहीं कर रहा, पुराने वाले की। मतलब उसी पैटर्न पे हम आज भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद से क्या था? गिविंग ड्यू इम्पॉर्टेंट टू द सेटिंग अप टेक्निकल कॉलेजेस ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, और जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं वोकेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए उनको भी बढ़ाई जाए, उनका भी जो है कि उनको भी आप प्रमोट किया जाए। अगला क्या है? सेटिंग अप डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंस टू मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट खोले जाएं, एजुकेशन कैसी चल रही है, एजुकेशन कैसी हो रही है, उसको मॉनिटर करें और उस पर अपने एडवाइस दे सकें कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टैब्लिशिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। टीचर्स को इंग्लिश में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। भाई वो इंडियन है तो सबसे पहले तो उसको इंग्लिश बोलना सिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेस्टर्न तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे, तब तो फिर इंग्लिश का टीचर बनेगा या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएगा। तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाने लगे टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हुई और इतनी सारी चीज़ों ने क्या किया कि ये का एक माहौल बदल दिया। ठीक है। अब जो चीज़ आपके बुक में नहीं दी गई है मैं उसको यहाँ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये सब इसलिए किया गया ताकि इंडियन लोगों में नेशनलिज्म ना आने पाए। अपने मिट्टी के प्रति जो प्रेम है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, ठीक है, देश के लिए जो प्रेम है वो ना जगने पाए, वो सोया रह जाए। क्योंकि 1857 में इंडियन रेवोल्यूशन हुआ था, आप जानते हैं। फर्स्ट इंडियन वार हुआ था, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम वार हुआ था 1857 में, जिसे ब्रिटिश वाले रिवोल्ट कहते हैं। जबकि था तो वो क्या, फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगाने के लिए पहली लड़ाई वो लड़ी गई थी। इससे अंग्रेज़ घबरा उठे थे कि अगर ऐसे ही इन लोगों में देशभक्ति की भावना जगती रही, पैट्रियोटिज़म जगता रहा, देश प्रेम जगता रहा, तो ये यूनाइट रहेंगे और फिर से ये रिवोल्ट करेंगे और हमको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आपने पढ़ाई होगा 1857 में अगर सिंधिया जो राजवंश था, उन्होंने अगर हेल्प नहीं की होती तो अंग्रेज हार चुके थे और झांसी की रानी जीत जाती। इंडियन लोगों ने ही इंडियन के साथ घात किया, ठीक है, उनको धोखा दिया। इसलिए भी ये सब चीज़ किया गया कि जब उनको आप इंडियन लैंग्वेज ना पढ़ा करके वेस्टर्न कल्चर पढ़ाएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, यूनाइट नहीं होंगे, आपस में ही वो लड़ेंगे, वो आपस में ही डिबेट करेंगे कि देखो इंडियन ये अच्छी चीज़ नहीं है, देखो वेस्टर्न कितना अच्छा है, ये कल्चर हमारे यहाँ बुरा है, वो कल्चर उनका अच्छा है। तो यूनाइट नहीं हो पाएंगे, वो माइंड उनका क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। जैसे आज का इंडिया का आप ले लीजिए, बहुत लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, बहुत लोग इंग्लिश बोलना नहीं पसंद करते हैं, तो वे डिवाइडेड है अपने थॉट के आधार पे वो क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है। उन्हें तुलसी जी को जल चढ़ाना नहीं अच्छा लगता है, वो रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाएंगे और फ़ोटो लेंगे, वो सेल्फी लेंगे। उनको 2 घंटा अगर बैठना पड़ा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, कथा पूजा करने के लिए, तो नहीं करेंगे, वो नहीं रोज़ मंदिर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि माइंड उनका चेंज है ना, इसलिए भी ऐसा किया गया ताकि जब वेस्टर्न एजुकेशन वो पढ़ेंगे
तो अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे, वो दोस्त मानेंगे। और जब अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करेंगे, इंग्लिश ऑफिस में नौकरी करेंगे, टीचर बनेंगे, इंग्लिश ऑफिस में क्लर्क बनेंगे, तो अपने मालिक के प्रति वो रिवोल्ट थोड़ी कर पाएंगे। जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, जहाँ से उनको सैलरी मिलती है, उनके खिलाफ वो थोड़ी खड़ा होंगे। तो ये प्री प्लान्ड क्या था, कॉन्स्पिरेंसी थी इंडिया को लेकर के, ये फिर से ना जगने पाए, फिर से इतना बड़ा रिवोल्ट ना करने पाए, ठीक है, रेवोल्यूशन ना करने पाए, इसलिए सारी सिस्टम धीरे धीरे लाया गया, ठीक है, ताकि इंडियन क्या रहें, सोए रहें, इंग्लिश का चूरन चाट चाट के, इंग्लिश पढ़ पढ़ के वे इंडियननेस भूल जाएं, भारतीयता वो भूल जाएं और यूरोपियननेस उनके अंदर आ जाए, जिससे अगर रिवोल्ट करने की नौबत आए तो आधे लोग इंग्लिश अंग्रेज़ों का साथ दें, आधे लोग उन्हें साथ ना दें। आपको पता है कि जब महात्मा गांधी ने 1921 में या 1920 में या 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे उसको, तो जो भी एजुकेशन वर्ग था, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया था, उन्होंने गांधी जी का रिवोल्ट में साथ नहीं दिया था, रेवोल्यूशन में, ठीक है, कोऑपरेशन में साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको अंग्रेज़ बुरे नहीं लगते थे, उनके काम अच्छे लगते थे। इस नाते गांधी जी का जो मूवमेंट था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सोसाइटी के हर वर्ग ने, हर कैटेगरी ने गांधी जी का साथ नहीं दिया। यही अंग्रेज चाहते थे कि इंडियन जो थे वो इंडियन के बीच में रहें और हमारे लिए खबरी का काम करें, वो हमसे सटे रहें, हमसे वो अलग ना हो, ताकि उनके अंदर की खबर हमको मिलती रहे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 2 पार्ट में कर दूँ। फर्स्ट पार्ट में यहीं तक, ठीक है। अगले पार्ट में मैं इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन में आपको पढ़ाऊँगा। हालांकि अभी जो मैंने लास्ट में बताया वो इसी का पार्ट था, मैंने आपको ईजिली समझा के बता दिया, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखा करें, वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताया करें, कमेंट आप ज़रूर किया करें, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अच्छा आपको कैसे बताया जा सकता है, और अच्छा आपको कैसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये आप हमको ज़रूर बताया करें। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सर आप लाइन बाय लाइन पढ़ के बताइए, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश पढ़ के बताया जाता है, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा जाता है। SST लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। इसको मैं कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।